वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 मार्च 2025 और 7 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने क्या पढ़ेंगे? आज अपने डीआरडीओ ने पायलटों के लिए लाइव स्पोर्ट्स सिस्टम का सफल परीक्षण किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव का किया उद्घाटन। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवा, रेलवे, वीडियो ऑल एग्जाम के लिए ये क्लास आपको डेली निरंतर आपको मिल रही है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और वीडियो को एक बार सभी साथी करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वनतारा, एक उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है गुजरात के अंदर। कौन सा कथन आदित्य L1 मिशन से संबंधित है? तो वो है आदित्य L1 मिशन ने सूर्य की सतह पर सौर ज्वाला करनेल की छवि कैद की। IM2 मिशन जिसे 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया, चंद्र अन्वेषण में किस क्षेत्र को लक्षित करता है? तो ये मून्स माउंटेन क्षेत्र है। 10 चंद्र दक्षिणी ध्रुव को। ब्लू गोस्ट लैंडर चांद पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान है। यह लैंडर किस मिशन का हिस्सा था? तो ये चांद के लिए प्राइवेट लैंडिंग है मिशन। किस देश ने 3 मार्च 2025 को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन लॉन्च किया? तो ये अपने देश भारत ने। भारत सरकार ने किसे नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया? तो भारतीय रेलवे, कैटरिंग और पर्यटन निगम IRCTC और भारतीय रेल वित्त निगम IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया। और भारत में पहली बार व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण में भारत में 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। अच्छे तरीके से आपको लगातार ये क्लास मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और ये है अपनी डेली वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, आपको सब कुछ मिल रहा है। और लगातार मैं जो फर्स्ट ग्रेड की अपनी जो बुक आई है उसका लगातार मैं आपको रिवीजन भी अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के लिए किस प्रणाली का उच्च ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया है? बहुत ही गजब का प्रश्न है क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा एक और परीक्षण किया गया है और ये जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस हैं उनके लिए ये सफल परीक्षण किया गया है। तो किस प्रणाली का उच्च ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया? तो वो किया है स्वदेशी एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ये देखो आपके सामने है तस्वीर में तेजस के लिए प्रणाली का सफल परीक्षण किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। तो कौन सा है? स्वदेशी एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। अब देखो मुख्य तथ्य इसकी पूरी जानकारी। संस्था और परीक्षण, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए स्वदेशी एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली का उच्च ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया। स्थान याद रखना कहां से? परीक्षण बेंगलुरु स्थित डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी द्वारा किया गया है। इसका शॉर्टकट में ध्यान रखना नाम DEBEL, यानी कि बेंगलुरु के अंदर स्थित है ये डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी। इसके द्वारा परीक्षण किया गया और ये 50,000 फीट तक की ऊंचाई, उच्च ऊंचाई परिस्थितियों में इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसके अंदर ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम पर आधारित है ये और इसने पारंपरिक तरल ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता को समाप्त करता है। तो बड़ा गजब का प्रश्न है कि डीआरडीओ ने हल्के लड़ाकू विमान जो तेजस है उनके पायलटों के लिए एक स्वदेशी एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली का उच्च ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखो, खेलो इंडिया पैरा खेलों के दूसरे चरण की शुरुआत कब और कहां होगी? खेलो इंडिया पैरा खेलों के IPG के दूसरे चरण की शुरुआत कब और कहां से होगी? तो अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन स्टार्ट होने वाला है
और ये स्टार्ट होंगे कब से? ये चलेंगे 20 से लेकर 27 मार्च नई दिल्ली के अंदर। अभी आपको पता है एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी है, एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी है जो 10 से 12 मार्च को अभी गुलमर्ग में होने वाले हैं, वो मैंने आपको बता दिया 9 से 12 मार्च। और इसके अलावा एक है खेलो इंडिया पेरा खेल, जिनकी शुरुआत 20 से लेकर 27 मार्च नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होगा। एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी आगे अप्रैल के अंदर बिहार के अंदर आयोजित होने वाले हैं। ये 3 गेम्स होते हैं अलग अलग के अंदर। देखो इनकी बारे में, देखो आयोजन का समय खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये चलेंगे 20 से लेकर 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होंगे। एथलीटों की संख्या लगभग 1230 पैरा एथलीट इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बाकी जब और चर्चा होगी तो आराम से पढ़ लेंगे। इसमें 6 स्पर्धाओं में पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा निशानेबाज और पैरा टेबल टेनिस से स्पर्धाएं इसमें करेंगे। और इसका जो पहला संस्करण है वो दिसंबर 2023 के अंदर नई दिल्ली में हुआ था। पहला संस्करण दिसंबर 2023 में, दूसरा संस्करण अब है 20 से लेकर 27 मार्च नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। जब ये गेम्स होगा तब इसके बारे में पूरी चर्चा आराम से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेफलर वन्य जीव केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? अभी कल ही मैंने आपको बताया कि अभी गुजरात के अंदर मोदी जी गुजरात की यात्रा पर रहे, तो वहां पर एक कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, वनतारा का उद्घाटन किया। इसके अलावा जो 7वीं बैठक हुई थी गुजरात के अंदर, तो वहां पर और भी उन्होंने कुछ अन्य जो प्रमुख पहले हैं उनको स्टार्ट किया था। अब वो कौन कौन सी है? एक तो है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेफरल वन्य जीव केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये गुजरात के जूनागढ़ है, न्यू पिपलिया। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है जूनागढ़ न्यू पिपलिया, जहां पर राष्ट्रीय रेफलर वन्य जीव केंद्र की आधारशिला रखी है। ये देखो इस प्रकार इन्होंने गाड़ी के अंदर इस प्रकार जो है अभ्यारण्य है, अलग अलग जंगल है, जहां पर जाकर इन्होंने जो है एशियाई शेर हैं उनका सबका निरीक्षण किया था। अभी क्या चल रहा है क्या नहीं है इसके बारे में पूरी जानकारी वहां से इकट्ठा उन्होंने की है। तो इसके बारे में अलग अलग पहलू उन्होंने शुरुआत की है। देखो अब पूरी डिटेल देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के शासन जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। पहला पॉइंट तो ये नोट ही कर लेना कि गुजरात के शासन जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। घोषित प्रमुख पहले देखो, एक नंबर पे है प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ के न्यू पिपलिया में 20.24 हेक्टेयर भूमि पर राष्ट्रीय रेफलर वन्यजीव केंद्र की आधारशिला रखी है। पहला पॉइंट तो ये नोट कर लेना। दूसरा है बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के सेशन कोयम्बटूर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यानी कि तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर है, वहां पर एक वन्य जीवों के लिए संघर्ष को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 2 पॉइंट ये हो गए। इसके अलावा है प्रधानमंत्री मोदी ने नदी डॉल्फिन पर एक पुस्तक का अनावरण भी किया है। ये लीजिए भी बड़ा ही गजब की लाइन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नदी डॉल्फिन पर एक पुस्तक का अनावरण किया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एशियाई शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए 2900 करोड़ की परियोजना लोयन को मंजूरी दी है। ये लीजिए भी एशियाई शेर हैं, दीर्घकालिक संरक्षण के लिए 2900 करोड़ की परियोजना लोयन को मंजूरी दे दी है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कल वाला भी मैंने बताया उसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया है? विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर किया? तो ये किया है राष्ट्रपति भवन। कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन। अब देखो डिटेल, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस बार का जो आयोजन है वो दक्षिण भारत के राज्यों में होगा, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी पर ये आधारित होगा। तो 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। यानी कि अगला अब की बार दक्षिण जो भारत के राज्य है उन पर आयोजन होगा, उनकी मुख्य मुख्य जो संस्कृति है, महोत्सव है, वो इसके अंदर देखे जाएंगे भी। क्या क्या इसके अंदर सब कुछ है, तो इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर सुबोर्नो बोस
सुबोर्नो बोस अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुबोर्नो बोस अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष हैं। इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देखो तस्वीर में आपके सामने है डॉक्टर सुबोर्नो बोस। ये तस्वीर में आप देख सकते हो डॉक्टर सुबोर्नो बोस, और इनको अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष हैं। इनको अब लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। अब देखो इनके बारे में पूरी डिटेल देखो। डॉक्टर सुबोर्नो बोस अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 के अंदर इनको ये प्रदान किया गया था। जो अपने केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 के अंदर प्रदान किया गया। इस अवसर पर उनकी नवीनतम पुस्तक हार्मोनाइजिंग ह्यूमन टच एंड एआई इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी भी लॉन्च की गई है। इसके अवसर पर इनकी एक नवीनतम पुस्तक भी लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है? हार्मोनाइजिंग ह्यूमन टच एंड एआई इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी भी लॉन्च की गई है। तीनों की तीनों लाइनें आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पुस्तक का नाम भी याद रखना है, कौन सा? वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 के अंदर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक कितने किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है? अब आपको पता है अपने केदारनाथ जाते हैं तो वहां पे बड़ा मुश्किल होता है कि पैदल यात्री जो जाते हैं उनसे वहां पर जाना भी बहुत कठिन लगता है, क्योंकि पैदल यात्रा करना उस पहाड़ी इलाके में बड़ा खतरनाक है। तो यहाँ पे अब पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक एक लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी। तो ये कितना होगा? 12.9 किलोमीटर। कितना? ये रोपवे तो आपने देखे होंगे जिसको बोलते हैं डोली, अपने कहते हैं ना डोली पे जाते हैं। तो ये 12.9 किलोमीटर सोनप्रयाग से केदारनाथ तक है। अब रोपवे लगाए जाएंगे जिसे अपने आसानी से जा सकते हैं। देखो, भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण को मंजूरी दी। यह परियोजना केदारनाथ मंदिर तक हर मौसम में अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यानी कि यह परियोजना है जो केदारनाथ मंदिर तक है हर मौसम में अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस परियोजना को मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दे दी, जिसकी अनुमानित लागत कितनी है? इसकी है 4081.28 करोड़ रुपए। 4081.28 करोड़ रुपए इस परियोजना को मंजूरी दे दी। अब ये इसके अलावा केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये कितना है? 12.4 किलोमीटर है और ये है 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे है। ये रोपवे तो चलेगा कि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक है, और ये रोपवे है उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। तो ये दोनों को अलग अलग इनको मंजूरी दे दी। यहाँ पर 2 रोपवे स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गवर्नमेंटल ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त कर दिया है? तो ये किया है अजय भादु को। ऑप्शन नंबर 1। ये देखो तस्वीर में आपके सामने है अजय भादु। देखो मुख्य तथ्य, केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक विभाग में अतिरिक्त सचिव अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया। उनकी नियुक्ति 3 मार्च 2025 से प्रभावी हुई और ये 1999 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो 1999 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी अजय भादु, जिनको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको नियुक्त कर दिया है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट आ चुका है। पहला है कि ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, क्योंकि जब भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा
तभी तुरंत ही ऑस्ट्रेलिया के जो महान कप्तान है स्टीव स्मिथ है, इन्होंने जो है इसमें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सॉरी, ये कप्तान नहीं थे, कप्तान तो सेंटनर थे। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, नियुक्त किया है। उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शासन सुधार, पेंशन लाभों के सरलीकरण और नई आबकारी नीति के पुनर्गठन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके अलावा डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और उत्तराखंड कैबिनेट ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शासन सुधार, पेंशन लाभों के सरलीकरण और नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। तो तीनों के तीनों वन लाइनर है, अच्छे तरीके से नोट कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो ये किया है गुरुग्राम हरियाणा में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए जवाब, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कि किस देश ने 3 मार्च 2025 को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 लॉन्च किया? भारत, अमेरिका, जापान, चीन? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसके अब देखो अपनी यस्टरडे डोज, देखो यस्टरडे डोज, यह उद्देश्य का उत्कृष्ट गद्य काव्य है, यह परिपूर्णता की तस्वीर है, यह कथन किसका है? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव का। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया है फ्रांस से। और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 29। तो ये थी अपनी कल की यस्टरडे डोज और मैं बस तैयार हो चुके हैं इनके वन लाइनर प्रश्न। बस 1 या 2 दिनों के अंदर आपको मैं इनकी अलग से वन लाइनर क्लास लेकर आने वाला हूं। तो इसका टाइम मैं आपको जरूर बताऊंगा, सुबह वाली करंट अफेयर्स के अंदर इसका मैं आपको समय बता दूंगा कि कब इसकी क्लास आ रही है। तो अच्छे तरीके से आप इनको रिवाइज कर लेना और वहां पर भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, यह किस समय के बीच प्रधानमंत्री रहे? और राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आज की थी अपनी नेक्स्ट डोज, अच्छे तरीके से पढ़ो और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहो। बाकी EORO वीडियो जेल प्रहरी अपनी ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, अच्छे तरीके से पढ़ो। करंट अफेयर्स मिशन 1.0 इस बुक का मैं लगातार आपको रिवीजन करवा रहा हूँ और आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की योजना और जो नीतियां हैं उनको आज अपनी रिवीजन करेंगे इस बुक के अंदर जो दी हुई है। तो ठीक है, बाकी अपनी ये टेस्ट सीरीज है 2025 की, इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली वीकली PDF सब कुछ आपको मिलता ही मिलता है। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।